सोनाली केस की जांच कर रही गोवा पुलिस आज भी गुरुग्राम में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में प्रॉपर्टी ऑफिस में गोवा पुलिस आज जांच करेगी और यहां भी पुलिस को कई बड़े सबूत हाथ लगने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने सोनाली के फ्लैट से बेशकीमती ज्वेलरी और पासपोर्ट बरामद किया था। हिसार रोहतक के बाद गोवा पुलिस गुरुग्राम में जांच कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में सोनाली के फ्लैट में पुलिस ने करीब 5 घंटे तक तलाशी ली। सोनाली के परिवार वालों की मौजूदगी में हुई जांच में पुलिस को सोनाली का पासपोर्ट, ज्वेलरी समेत कई दूसरे सामान मिले हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट का इस फ्लैट में अक्सर आना जाना था और सुधीर सांगवान सोनाली को अपनी पत्नी बताता था। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ज्वेलरी और पासपोर्ट बरामद किया गया है। ये सोनाली का वो फ्लैट है सेक्टर 102 में, जहां पर तफ्तीश की गई गोवा पुलिस की तरफ से। और आज अगर प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं गोवा पुलिस की, तो आज ऑफिस जा सकती है गोवा पुलिस, वहां पर भी जांच पड़ताल की जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच जो सोनाली के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, प्रॉपर्टी के एंगल से पूरी जांच यहां पर की जा रही है, जबकि सुधीर सांगवान से कोई पूछताछ नहीं हो रही। ये सभी आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और परिवार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन गोवा पुलिस जो पिछले कई दिनों से हरियाणा में है, हिसार में भी गई, वहां पर जो फ्लैट है, वहां पर जो परिवार वाले हैं, सबसे पहले उनके बयान दर्ज किए गए और उसके बाद गुरुग्राम में सेक्टर 102 में जो सोनाली का फ्लैट है वहां पर भी गई, वहां पर जांच पड़ताल की गई। और उससे पहले जो फार्म हाउस है सोनाली का, वहां पर भी गोवा पुलिस गई थी। तो तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है गोवा पुलिस, लेकिन परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं कि किस एंगल से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गोवा पुलिस कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल परिवार के साथ साझा नहीं कर रही है। हालांकि परिवार हर जगह मौजूद है। परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी मौजूदगी में ही इस जो फ्लैट्स खोले जा रहे हैं वो परिवार की मौजूदगी में खोला गया। फार्म हाउस पर भी परिवार मौजूद था और आज भी गोवा पुलिस सोनाली के ऑफिस पहुंचेगी। वहां से क्या मिलता है, वहां किस चीज की तलाश में गोवा पुलिस जा रही है, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि गुरुग्राम से फ्लैट खोला गया है। वहां से 3 डायरियां जरूर मिली हैं सोनाली की, उनमें कई नंबर्स लिखे हुए हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अलग अलग हैंडराइटिंग्स में जो डायरी है उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं। उनको भी देखा जा रहा है कि वो हैंडराइटिंग किसकी है और किन किन लोगों के वो नंबर हैं और ताजा अपडेट क्या है और आज का गोवा पुलिस का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये समझने के लिए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज का। देवेंद्र, बताइए जरा, और ये भी बताइए कि आखिर ऐसे कौन सा सबूत है जिसकी तलाश में प्रॉपर्टी के एंगल से गोवा पुलिस जांच कर रही है अब इस पूरे मामले की। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से गोवा पुलिस हिसार के बाद रोहतक पहुंची और उसके बाद गुरुग्राम पहुंची और परिवार के सदस्य उनके साथ थे, फ्लैट को खोला गया, वहां से कुछ ज्वेलरी, पासपोर्ट और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिनकी छानबीन लगातार गोवा पुलिस कर रही है। लेकिन परिवार की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, लगातार जिस तरह से परिवार का आरोप है कि गोवा पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है उस तरीके से सोनाली फोगाट के परिवार को न्याय नहीं मिलने वाला। और यही कारण है कि लगातार जो परिवार के सदस्य हैं वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा बताएंगे और सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। और लेकिन गोवा पुलिस की माने तो गोवा पुलिस का कहना है कि हम जो सुधीर सांगवान से पूछताछ हो रही है उसके आधार पर हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक जांच के कड़ी को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से जो कबूलनामा लगातार उससे मिल रहा है उसी के आधार पर अलग अलग एंगल पर जाकर जो तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लगातार जिस तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है गोवा पुलिस, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कनेक्शन पूरे हत्याकांड में हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि गोवा पुलिस को अब क्या क्या और दस्तावेज लगते हैं, क्योंकि गोवा पुलिस जब गोवा पहुंचेगी तो वहां कोर्ट में उन दस्तावेजों को
उन दलीलों को जो रखी जाएगी, तो इसी आधार पर लगातार गोवा पुलिस खुद जानती है कि ज्यादा दस्तावेज यहाँ से बरामद हो, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। और इसी आधार पर जो कि सुधीर सांगवान से पूछताछ हुई है और इस पूरे हत्याकांड में जो एंगल है उसको कोर्ट के सामने रखा जाए। और कहीं ना कहीं अभी भी रिमांड पर है सुधीर सांगवान और लगातार उससे पूछताछ जारी है। तो उस बीच लगातार दूसरी टीमें जो गोवा पुलिस की हैं वो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, चाहे हिसार की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, और आज भी जिस तरह से कल फ्लैट पे पहुंचे, तो आज जो सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान का ऑफिस है जहां से प्रॉपर्टी की गतिविधियां चलती थी, वहां पहुंचकर कुछ जांच के एंगल को बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण है कि अब कुछ ही देर में जब पुलिस यहाँ से निकलेगी तो निश्चित तौर पर इन दो जगहों पर उनका ठिकाना है। तो गुरुग्राम के कोर्ट में, क्योंकि जो एग्रीमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जा सके, ओरिजिनल हैं, कैसे बनवाए थे, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा सके। बिल्कुल देवेंद्र, जो आप बता रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली कि सुधीर सांगवान ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है कि हाँ साजिश रची गई थी सोनाली के खिलाफ, उसी के तहत वो गोवा लेकर गए थे सोनाली को। तो क्या उसी एंगल से अब गोवा पुलिस, क्योंकि प्रॉपर्टी का ही ये पूरा मामला है, उसी एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आज सेक्टर 10 में जो प्रॉपर्टी ऑफिस है सोनाली का, जहां पर सुधीर सांगवान ज्यादा एक्टिव रहते थे सोनाली से, वहां पर पहुंचने वाली है उसी कड़ी को जोड़ते हुए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार हमारे सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि पूरी तरह से जो पूछताछ चल रही थी उसमें सुधीर सांगवान ने कबूल किया है कि उसने हत्या का षड्यंत्र पूरी तरह से रचा था, योजनाबद्ध तरीके से हत्या की है। और उसके बाद से लगातार क्योंकि तफ्तीश की जो कड़ियां बढ़ी हैं, क्योंकि जब गोवा पुलिस यहाँ आई थी तो आज 6वां दिन है और जांच का, और इसी का चलते अब जांच को धीरे धीरे अलग अलग एंगल से न जोड़कर सिर्फ प्रॉपर्टी की एक दिशा में जा रही है जांच। तो कहा जा सकता है कि जो गोवा पुलिस को कबूलनामे में सुधीर सांगवान ने दिया है, जो पूछताछ में बताया है, शायद वो एक प्रॉपर्टी का आधार हो सके, प्रॉपर्टी के चलते हत्या हुई हो। इन तमाम पहलुओं पर लगातार गोवा पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो दस्तावेज और लगातार जो भी सबूत यहाँ से एकत्रित किए हैं तो वो कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे गोवा पुलिस को। और जो कि जो आरोपी है सुधीर सांगवान, उसके आरोपों को सिद्ध किया जा सके। और यही कारण है कि गोवा पुलिस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और एक के बाद एक जिस तरह से जो कड़ियां जुड़ी हैं, अलग अलग जगह से जो जांच का दायरा बढ़ा है, उस बीच सुधीर सांगवान की जो पूछताछ हुई है उस आधार पर इन सभी दस्तावेजों को जो गोवा पुलिस है वो कोर्ट के सामने रख सके और जो आरोप सुधीर सांगवान के ऊपर लगे हैं उनको सिद्ध किया जा सके। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गोवा पुलिस ने डेरा डाला हुआ है, पिछले 6 दिनों से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जा रही है, जहां से भी सोनाली का कनेक्शन है वहां पर गोवा पुलिस छानबीन कर रही है।